संसार में जीते जी उस कार्य को मिला के आपकी जो जन्म प्रगति उत्सव के मनाने के लिए हम सब मिलकर और मना रहे हैं। तो धन्य है आप सब प्राणी मात्र जो समय में होते हुए और हमारे साथ दिए हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का जो लीला का वर्णन है, उनकी कई कथाओं का जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लेख के अनुसार शंकर भोलेनाथ जी ने जो माता पार्वती को श्रवण कराए हैं, उस लीला निमित्त कथाओं का हम वर्णन करें। और संग में उस बाल स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी का छवि को अपने मन के अंदर समाते हुए, अपने हृदय में धरते हुए, अपने मन में रख कर अपने सभी इंद्रियों को बस में हम करके भगवान की छवि को अपने हृदय में धारण करते हैं। और उसी के निमित्त आज हम सब यहाँ पर उपस्थित होकर भगवान की इस जन्म उत्सव को हम मना रहे हैं। भगवान की अविरल गाथा, भगवान की इस मर्यादा स्वरूप का दर्शन, जिस मर्यादा में होकर भगवान ने अपने जीवन के निमित्त मानव स्वरूप धारण किया है, उस रूप को हम अपने चित्त में रखते हुए चले, एक संग में होते हुए और पूजन वंदना निमित्त, कीर्तन निमित्त भगवान की आरती और पूजन करते हुए भगवान की यश को हम गान करेंगे। चले हम संग में होते हुए हमारे जो साथी गाने हमारे साथ निशिमा निहाल के संग में होते हुए और गणेश की वंदना द्वारा, कीर्तन द्वारा और आज की कथा को आरंभ। हरि ओम हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पारपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं यह देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपे संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह
सर्वभूतेषु लक्ष्मीमुखे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शन्नो मित्रः शवना शन्नो भवत्यार्णं शन्नो मित्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुर्ब्रह्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो काम्यो परिचं ब्रह्मायसि काम्यो परिचं ब्रह्मावदि स्वामी ऋतं वदि स्वामी सतं वदि स्वामी कर्मावतु कर्मायं यौतु भवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, अंजलि के पुत्र हनुमान स्वामी की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, हर्ष विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, हर्ष विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, हर्ष विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमो नमः। महादेवाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमो नमः। ओम सतपुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमो नमः। सतपुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।
नमः शिवाय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः गणपति ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो प्रेम से गजाधिपति महाराज की जय रामचंद्र की चले आप श्रद्धा भक्ति साथ खड़े हो जाए और रामायण माता बता जो बेटी सजी है भगवान की सबसे आरती कर सके। ठीक सब तीरथ कलि ललित सिया भारती श्री रामायण जी
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाले, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया हम सब तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। माता तेरे भक्त जनों पर वीर बनी है भारी माँ, तेरे भक्त जनों पर वीर बनी है भारी माँ। जानो दर पर शोध करो भक्त को समाधि को सौंपी को किसको बैठारी, अंतर दिखाओ वाली किसको के तुझे कोई मारी। तो मैया हम सब काले तेरी सहारी, सुनते तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। तो मैया हम सब काले तेरी आरती। माँ बेटी का है घर में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटी का है घर में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटी का है घर में बड़ा ही निर्मल नाता। सोनी भारती मैया हम सब काले तेरी आरती।
मांगते धन और दौलत ना चाहिए ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चाहिए ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चाहिए ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चाहिए ना सोना हम तो मांगे तेरे घर का एक छोटा सा कोना तेरी मर्जी वाली जाने वाली जो के समय को चाहा भैया आगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगदम्बे माता की जय। आनंद घनी मंगल घनी रामायण माता की जय। श्याम रामचंद्र की जय। इस रामनवमी के उपलक्ष्य पर हम सब मानव का पदार्पण हुआ है। आरती का शुभ दर्शन करते रहे। हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा को गाने से पूर्व जिस बुद्धि विवेक बल से हमें वो शक्ति प्राप्त होती है कि भगवान की यश को हम गा रहे हैं और भगवान की यश को हम श्रवण करने आए हैं। उस भगवान के महाभक्त भगवान हनुमान जी का हम चालीसा का पाठ करेंगे। इसके पश्चात फिर सब मिलकर भगवान की यश को गान करेंगे। चले सब संग में हो जाए, मुख से हनुमान जी बाबा का चालीसा को पाठ करते हुए और अपने हमें मन और हृदय को शांति में प्रवृत्त करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक बलिचा
हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार कुमति के संग कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल पात ब्रज हर्ष विराजे कांधे भूप जनि साथी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयत चातुर राम काज करते को प्रभु को रसिया राम लखन सीता मन बसिया कृष्ण रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष मुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रेम भजन भाई सास बदन कमलों सिखावे अंतर सुर मंथन गावे संतानी ब्रह्मादि मुनि सानारद सारे हरि हरि काल कहाते कभी तो विद कही सके कहाते तुम्हार तुमरे वह कीना राम लाए राम बदीना तुमरे मंत्र में शर्माना हटे वर भय सब जग जाना सुख हाथ जग पर बाणे तीनों कारी दुर्बल जाने प्रभु मुझे मुखनाई जल दिलाद गए अजर नाई गुणगान जगत के सुधमानो ग्रह तुमरे देते राम तुम्हारे तुमर कमाने भोग करा जामिन पैसारे सब रहे तुम्हारी शरणा तुमरा शरणा हमको करना तुम्हारो अपने तीनों लोग बात से पापे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोकाले करते हर पर निरंतर हनुमत लीला संकट के हनुमान पुराणे मन कर वचन ध्यान जो लावे सब राम तपस्वी राजा सीता कर साचा और मनोरथ जो लावे पूरी जीवन बचावे चारों युग पर साप तुम्हारा है परसी जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्टमी नवमी के दाता असुर देव शांति माता राम रसायन तुम्हें दाता सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे कर्म जन्म के सुख करावे अंत काल पर को जाए जहाँ जन्म हरि भक्त सहाय और देवता चित्त धरहि हनुमत नहीं चरण सुमहि संकट नहीं मुझे सब तेरा सुनिए हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान स्वामी कृपा करो गुरुदेव जाहि गुरु द्वार पाठ करो पूरा करे हनुमान चालीसा बोल सीता की गौरी तुलसीदास सदा हर तेरा कीजे नाथ जय मांगेरा तुलसीदास सदा हर तेरा कीजे नाथ जय मांगेरा तुलसीदास सदा हर तेरा कीजे नाथ जय मांगेरा पवन तनय संकट हरना प्रेम से बोले बजरंगबली भगवान की। चलिए हम रामायण माता को प्रणाम करते हुए आज रामनवमी के दूसरे दिवस के निमित्त भगवान की जन्म उत्सव कथा को हम जो श्रवण करने जा रहे हैं, हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। माता को प्रणाम करते हुए फिर हम सब
संग में होकर भगवान की यश को गान करेंगे। माता पिता गुरु गणपति शरण हो माता पिता गुरु गणपति शरण शिव समेत शंभु सुखनारायण शरण कमल बांधो सनकालु प्रभु राम पदे हरिदाऊ शरण कमल बांधो सनकालु प्रभु राम पदे Ram
बोलो राम 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 सिया राम 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 बोलो राम 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 सिया राम 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 बोलो राम 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 सिया राम 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 बोलो राम 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 सिया राम राम प्रेम से बोले आनंद कन्या मंगल जानी रामायण माता की। तो हमारे मानस के विश्वतागण रामायण में ऐसी शक्ति है कि जीवन में कुछ कार्य को सफल बनाना हो तो रामचरितमानस रामायण की पाठ को पढ़कर या सुनकर कल्याण कर सकते हैं। कोई भी कार्य हमारा जीवन में हो करने को रुक रहा हो तो एक बार रामायण उठाकर पढ़ ले, या किसी नहीं पढ़ना जानते तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर, पंडित को बुलाकर, या अपने घर पर किसी को बुलाकर उसको सुन सकते हैं। किसी भी कार्य कराना चाहते हो, लेकिन हाँ जो कार्य है धार्मिक के प्रतीक हो। ये नहीं कि किसी को एक साल से हम सोच रहे हैं कि कब हम उसको मारेंगे, पूरा नहीं हो रहा है तो सोचेंगे कि रामायण हम सुन ले, हमारा वो भी कार्य पूरा हो जाए कि हम उसको मार देंगे। ऐसा नहीं होगा। धार्मिक कार्य, धर्म प्रति कार्य कुछ करना हो जीवन में तो रामायण में ऐसी शक्ति है, वो परिपूर्ण करती है। ऐसी शक्ति रामायण माता में। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट हो। हमारे दुखों का दुख को दूर करने वाली रामचरितमानस कथा रामायण माता है। इसको हम माता स्वरूप संबोधित करते हैं ग्रंथ को। जितने हमारे ग्रंथ होते हैं, गीता माता है, भागवती माता है, रामचरितमानस कथा, रामायण माता, सब क्योंकि इसमें वो शक्ति है जिस शक्ति से शंकर भगवान ने, जिस शक्ति से स्वयं भगवान विष्णु ने, और जिस शक्ति से स्वयं ब्रह्मा ने सर्वलोक 14 भुवन, तीनों लोक, समस्त भुवनों को जो समेट कर बनाए चला रहे, वही सब मां की शक्ति में समाये रहती है। और मां की शक्ति से हम सब में वो भक्ति जागृत होती है, वो प्रेम जागृत होती है कि हम भगवान की सेवा में निकलते हैं, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजन में और निकलते हैं। और कुछ ना कुछ तो शायद अपने पड़ोसियों से भी बोलते हैं कि आज भगवान की पूजन है, चलो तुम हो। वो जागरण करते हैं अंदर के, तुम दूसरों को भी जगाओ। ये होता है जीवन में, जब वो जागृत होती है तब। और ये जागरण कराती है कौन? ये रामायण माता, वही भागवती माता, वही गीता माता, जो मार्ग में चलने की
हमें दिखलाती है। तो कथा हम श्रवण करेंगे आज। कल की हमारी जो कथा थी, शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत पर बैठकर माता पार्वती को बतला रहे कि हे देवी, हम तुमको वही कथा को श्रवण करा रहे हैं जो गरुड़ जी को काग भस्म जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर, हिमालय में नीलगिरी पर्वत पर और भक्ति घाट पर बैठकर और गरुड़ की जो मोह था उनको दूर करने के निमित्त उस कथा को वर्णन करे। वही कथा मैं तुम्हें इस ज्ञान की घाट पर बैठकर हे देवी श्रवण करा रहा हूं। वही भगवान की कथा जिसको हम जाप कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर हम दिन रात ही भगवान की, जिसका नाम हम जपा रहते हैं, उसी का कथा जो तुमने प्रश्न पूछा देवी। मैं तुम पर आभारी हूं कि तुमने अपने ही जानकर नहीं, हम मानव कल्याण के लिए प्रश्न पूछकर जनहित के लिए आज ये कथा अपने मुखारविंद से, क्योंकि शंकर भगवान बोलते कि मैंने इस कथा को कई समय पहले रचा था, लेकिन रचकर अपने में ही समा लिया, क्योंकि कोई ऐसा श्रोता उनको नहीं मिला कि कथा को बाच सके। मां सती थी तो सो गई, उनका तो अपने मन नहीं लगता था कथा में जाने से। तो आज कहते कि पार्वती तुमने दूसरा रूप जो धारा है, लेकिन वही जिज्ञासा तुम्हें फिर से जगा कथा जानने का, लेकिन अब सी अलग रूप से तुमने कथा को पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन तो गोविंद शंकर भगवान माता पार्वती की एक बात पर गुस्सा जाते हैं कथा के निमित्त। जब माता पार्वती ने वही संशय सवाल पूछा जो सती ने पूछा, भगवान में जब हम तर्क लगा देते हैं, माता पार्वती ने इसी प्रकार से पूछ लिया कि वही भगवान है जिसको तुम पूजन करते हैं कि साधारण राजकुमार है। सेम क्वेश्चन माता पार्वती वहां कर देती है। तो शंकर भगवान तुरंत नहीं गुस्साते हैं, कथा को लिखाते समझाते कि राम कौन है, तब फिर डांटते हैं पार्वती को कि ऐसा सवाल हमने जैसे कल बताया मूर्ख के अलावा कोई नहीं पूछेगा, मूर्खों के अलावा कोई नहीं ऐसा सवाल पूछेगा कि निर्गुण कौन है और सरगुण कौन है, क्योंकि निर्गुण और सरगुण एक है। हम सिर्फ निर्गुण और सरगुण को अलग करने वाले हैं। हम निर्गुण और सरगुण को अलग करने वाले, क्योंकि वो दोनों एक है। और जब तक हम सरगुण को नहीं जानेंगे तो निर्गुण को हम नहीं जान पाएंगे। अभी हम सब उदाहरण में अतुलेश को हम सब जान रहे हैं, उनके नाम से, उनके रूप से। अगर तो कोई प्राणी इनको नहीं जानता है रूप से, हम उसको बताएंगे कि तुम अतुलेश को जानते हो, तो उनके भीतर अतुलेश की छवि नहीं आएगा तुका, क्योंकि उनका निर्गुण सगुण रूप वो नहीं कभी देखे हैं। हम नाम बतलाएंगे तो उनका छवि नहीं आएगा। अगर वो जानते हैं, हम पूछेंगे अतु को, तो उनका छवि आ जाएगा कहा है। इसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि जो प्राणी शंकर भगवान माता पार्वती को बतलाते कि अगर तो निर्गुण और सरगुण के विषय में अगर हम भज जाएंगे, कहते हैं वही मूर्ख जो होगा जो निर्गुण और सरगुण को अलग करेगा, जो कहेगा कि मूर्ति ना पूजो, माला ना चढ़ाओ, ये ना करो, वो ना करो, वही मूर्ख जो हमने कल बतलाया, जो भूत पिशाच में लिपटे हुए लोग रहते हैं, वही लोग। शंकर भगवान माता पार्वती को इसी प्रकार से समझाते और कहते हैं कि ऐसा प्राणी संसार में बहुत मिलेगा, लेकिन इससे हमें बचकर रहना है। शंकर भगवान बोलते कि हे देवी, हमने नहीं सोचा क्या था कि तुमने लौटकर यही प्रश्न हमसे फिर पूछोगे, लेकिन हम तुम्हें समझा देते। लेकिन देवी समझ जाती है तो बोलती है, देखो संसार में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे कि बातुल भूत विवश मतवारे, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोली वचन उचारे, कि जो
बहुत बोलने वाले, बड़बड़ाने वाले, जो भूत के वश में रहने वाले, ऐसे जीवन में लोग मिले, कभी इनके बात सुनने की चेष्टा जीवन में नहीं करना देंगे। जो महामोह मद कर पाना, तिनकी वचन सुने नहीं काना। जो मोह मद, मोह माया, काम क्रोध के नशे में हमेशा घूमता रहता है, अपने आप के अहंकार अभिमान में कि हम ये वो, उसके नशे में रहता है, उसका भी वचन कभी कान से नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कहते शंकर भगवान माता पार्वती, क्योंकि ऐसा समाज में भगवान शंकर कहते कि लोग मिलेंगे तर्क करने वाले, धर्म पर सवाल उठाने वाले, भगवान पर प्रश्न करने वाले। कई ऐसे सवाल मिलेंगे कि भगवान रहा तो काहे सीता के वन में छोड़ दी इत्यादि, ऐसे सवाल करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। मानव रूप धारण करके साधारण में गोस्वामी जी ने बताया, शंकर भगवान भी बतलाएंगे अभी आगे कथा में, हम श्रवण करेंगे। चलिए प्रथम धोवा से हम कथा को लेकर चले आज कि किस कारण है और काहे भगवान के अवतार मानव रूप में भगवान ने दिए। इस 24 अवतार में भगवान ने सिर्फ 2 पर मानव रूप का अवतार लिया है, एक राम कृष्ण अवतार कर लीला कर हम मानव को दर्शा है। तो चले देखें त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जब अवतार होता है, उसके निमित्त क्या कथा आती है, उसे हम श्रवण करें। हर सै का तो माता पार्वती शंकर भगवान संग में बैठी है, कथा को श्रवण करते हैं। बोलते कि प्रभु जिस नाम को तुम दिन रात जपते हो, आज उस नाम की महिमा को हमने जाना है कि जिस नाम से कि तुमने जैसे बताया कि वही राम के नाम से जो काशी में जो किसी शमशान भूमि पर जाकर जिनका चिता जलती है, जब वहां पर हम राम नाम सत करते हैं, उस राम नाम सत का उच्चारण क्यों वहां होता है शमशान भूमि पर, शंकर भगवान बोलते हैं कि वही नाम जब वहां पर उच्चारण होती है, वही नाम से जब शमशान में वहां पर किसी का चिता जलता है, उसका में सबका पूर्ण काम उनके धाम पे अवगमन से मुक्त कराने वाला वही एक नाम है, राम जी का नाम शंकर भगवान बतलाते हैं। और माता पार्वती बोली कि भगवान का अवतार किस रूप और भगवान कैसे बुलाने पर आते, भगवान कैसे बुलाने पर आते। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि हे देवी, भगवान को अगर जो बुलाना है तो भगवान राम जी समझाते कि कौन है। पहला चीज शंकर बोलते कि भगवान राम को बुलाना नहीं है, क्योंकि भगवान राम का नाम दूसरा है प्रेम। अगर जो तुम में प्रेम हो, तुम में प्रेम हो, तुम में भक्ति हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, तब भगवान प्रकट होते। और प्रेम कैसे जागृत होता है, जब हम भगवान से मांगे नहीं, भगवान से भगवान को मांगे, भगवान से मांगने हम छोड़ दे, हमारा प्रेम नहीं जगता है। हम भगवान के आगे जाते क्या करते, हम भगवान हम तुम्हारे आगे ऐसे फूल चढ़ाएगा, पूजा करे, प्रसाद करे, हमें ये दे दो, वो दे दो, या संपत्ति वस्तु हम मांगते हैं। हम भगवान से प्रेम नहीं, हम भगवान से व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं कि तुम हमें ये दो, हम तुम्हें ये दे, तुम हमें गाड़ी दो, तुम हमें बंगला दो, हमें जमीन दो, हम तुम्हें 2 नारियल चढ़ा देंगे, 2 लड्डू दे देंगे। लड्डू ऐसा काम चलाते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार। तब वह प्रेम का जागृत कैसे होगा। मंगलवार को
मंगलवार को तो लड्डू का बौछार हो जाता है हनुमान जी बाबा के आगे। मंगलवार को लड्डू का बौछार हो जाता है, बेचारा खाए कितना आ सके, डायबिटीज हो जाए ना। और बुध के खाली पेट लेके बैठता, बुध के कोई चढ़ा दे तो आराम से खाएगा और बात तो जल्दी से सुन लेगा। तो भगवान का निच दिन पूजन चाहे किसी रूप में होता हो, हम कहते कि रामायण है ये नहीं कि जीवन गरुड़ पुराण में गरुड़ को विष्णु भगवान ने कहा है कि अगर जो घास खाकर गाय और बकरी सदा दिन घास खाए लेकिन नहीं तरती है तो हम मानो जीवन साथी पे भी नहीं ला पाए। लेकिन भगवान के निमित्त प्रेम अगर जो हम दर्शाए, भगवान के निमित्त प्रेम होना छोड़ सोचे जिंदगी में हाँ हो गए तो ठीक है, प्रभु की कृपा ना हो तो नहीं सोचे। हम सब उंगली एक बराबर नहीं होता कि हम ये त्याग करें, हम भगवान के लेकिन त्याग भी दिए लेकिन मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं आया, आन पड़ोसी के प्रति ना आंख निकाल के ताकने का ही लो लगा रहता है, तो वो छोड़ना कोई फायदे का नहीं होता है जीवन में। वो छोड़ना कभी फायदे के नहीं होता है जीवन में, क्योंकि वो प्रेम तो जागृत होता नहीं है। और साधारण ऐसे में रहकर अगर जो प्रेम जागृत हो गया, भगवान के आगे बैठे कथा को श्रवण करे, भगवान के छवि अगर जो दर्शन हो गया तो धन्य है। छवि नहीं दर्शन हुआ, अगर जो फ्लीटिंग लाइट्स ताक रहे सोचेंगे चाइना का माल इसलिए बर नहीं रहा है तो इसी में रह जाएगा। तो ये माता पार्वती बतला रही है, कह रही है क्या कि ये राम नाम की महिमा है, नाम की जागरण में है। तो चले हम भगवान के छोटी से नाम कीर्तन करते हुए आगे कथा को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि भगवान की नाम में ऐसी शक्ति है जिस नाम को जप कर भगवान अपने गोद पर ले लेते हैं भगवान की नाम। क्योंकि भगवान के नाम को जप कर यमलोक के पास, यम राजा के पास कुछ उपाय नहीं है कि इसको क्या करे। अगर जो हम जितने नाम को जप रहे हैं, धर्म का क्या जब निलोल हो, लेकिन तुम उनको याद करा दो। मंदिर में गया था, हमने वहां पे राम 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 गाया था, क्योंकि एक राम से, एक जब राम बोलने से कई करोड़ तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम सिर्फ चित्रगुप्त को याद करा दो कि हमने वहां पे राम नाम को बोला था। लेकिन कलयुग में हम मानव के लिए सिर्फ नाम का जपन, जैसे हो वैसे रहकर भगवान के नाम। तो चले भगवान की एक छोटी सी हरि नाम संकीर्तन करते हुए फिर कथा को आगे। हरि नाम में ऐसी मस्ती है, हर नाम में ऐसी मस्ती है, ये दुनिया वाले क्या जाने। हर नाम में ऐसी मस्ती है, ये दुनिया वाले क्या जाने। राम नाम में ऐसी मस्ती है, ये दुनिया वाले क्या जाने। जो मन हरि जी में रहता है, परवाह नहीं उस दुनिया के। जो मन हरि रहता है, परवाह नहीं उस दुनिया। जो मन हरि जी में रहता है, परवाह नहीं उस दुनिया की।
श्याम रंग में, वो श्याम रंग में ऐसे है ये दुनिया वाले राम नाम में ऐसे मस्त है ये दुनिया ये महफिल है मस्तानों की, हर भक्त यहाँ मतवाला है। ये महफिल है हर भक्त यहाँ, ये महफिल है मस्तानों की, हर भक्त यहाँ मतवाला है। क्या अमृत है, क्या अमृत है इस प्याले में, ये दुनिया वाले जाने हैं। प्रेम से श्याम रामचंद्र की जय। तो प्रिय श्रोतागण, प्रेम से अगर जो भगवान के बुलाओगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे प्रिय श्रोतागण। क्योंकि भगवान कहाँ है ना, बोले ना ही भीतर है ना ही बाहर है, नहीं भीतर है ना ही बाहर है, ना विरक्त में है ना विलास में है, ना विरक्त में है ना विलास में है, ना आम में है ना घास में है। भगवान है ना आम में है ना घास में है। यदि प्रेम हो तो भगवान पास में है, यदि प्रेम हो तो भगवान पास में है। तो हम भी उस प्रेम को जागरण करेंगे। चौपाइयों से चले आज की कथा को। तो माता पार्वती बैठी है, कथा को श्रवण को कर रही है, भगवान की नाम की महिमा को जानकर प्रसन्न होकर बोलती है, ठीक है प्रभु, अब हमें उनके अवतार के कारण बताओ कि क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी ने, क्यों उस हरि ने मानव रूप का धारण किया। तब भगवान बोलते हैं, वैसे तो कई कारण है, लेकिन बोलते कि जब जब होई धर्म पर हानि, कि जब जब धर्म पर हानि बढ़ती, यानी कि धर्म अपन जगह पर है, उनको कोई हटाने वाला नहीं है, लेकिन जब अधर्म थोड़ा अधिक हो जाता है,
धर्म से आगे अधर्म जब बढ़ने लगता है, तब भगवान शंकर कहते हैं कि जब असुर बन जाते हैं लोग, मानव से दानव होने लगते हैं, जब धर्म काज छोड़कर अधर्म में जब चलने लगते हैं, कि तब तब प्रभु धरे विधि शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर भगवान बोलते कि हे देवी, तब तब भगवान रूप धारण करते हैं और सज्जन की पीड़ाओं को हरते हैं। विप्रों के निमित्त, भक्तों के लिए, सुरों के लिए दुख दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कई रूप में अवतार लिए। ऐसे में तुम्हें कुछ अवतारों का कारण बतलाता हूं देवी, उसे श्रवण करो। राम अवतारण के 5 प्रमुख कारण शंकर भगवान बतलाते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी को बतलाते हैं और इस वर्णन को श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर भशुंडी जी। इकबाल जी महाराज श्रवण करा रहे हैं भरद्वाज मुनि को भी, और शरणागत पर बैठकर तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि 5 मुख्य कारण है, जिसमें से 4 सिर्फ भगवान के अवतार के हेतु श्राप ही है, एक ही वरदान है, बचा श्राप के कारण से भगवान का अवतार हुआ। तो पहला शंकर भगवान कहते हैं कि जय विजय उनका द्वारपाल, उनको श्राप दिया गया संकादिक ऋषियों के कारण से। तब 3 जन्म असुर होंगे, तो 3 जन्म असुर होंगे, तो भगवान ने अवतार लिया। पहला अवतार लिया, बड़ा अवतार लिया, और नरसिंह रूप धारण कर कर हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। फिर रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए राम अवतार लिए। फिर तीसरा अवतार जय विजय का उदाहरण किया, आकर द्वापर में शिशुपाल दंतभक्त नामक राक्षस को मारे कंस के उद्धार करने के बाद। तो ये जय विजय का। फिर दूसरा कहते हैं शंकर भगवान ने जलंधर के कारण से वृंदा ने माँ तुलसी ने श्राप दिया श्री हरि भगवान विष्णु को, वो श्राप के कारण है। और तीसरा बतलाते हैं कि कथा को हम श्रवण करेंगे राजा प्रताप हरिमर्दन का। फिर चौथा बतलाते हैं शंकर भगवान बोल रहे माता पार्वती से कि चौथा कारण सुनकर तुम थोड़ा चौंक जाओगी। माता पार्वती बोलते क्या? तो बोलते कि नारद श्राप दीन के 12, कि नारद श्राप दीन के 12 कल्प कहते ही लगी अवतारा। कि एक अलग कल्प की बात है देवी कि नारद ने श्राप दे दिया भगवान श्री हरि को। गिरजा चकित हो गई कि गिरजा चकित भई सुनी बानी। शंकर भगवान की बात सुनकर मां पार्वती चौंक जाती है और कहते हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीना। कि कारण कौन? माता पार्वती चकित हो जाती है। क्यों? क्योंकि नारद माता पार्वती के गुरु है। अब किसी चेला का आगे उनके गुरु के कुछ बारे में बोलोगे तो चेला के खराब लगवे करेगा। तब शंकर भगवान यहाँ पर माता पार्वती को बोल रही है कि नारद के श्राप के भी कारण हुआ राम अवतार, भगवान को मानव शरीर धारण करना पड़ा। चकित हो गई। तब बोलती है कि कारण कौन? कि कारण कौन श्राप मुनि दीना? क्या अपराध, क्या अपराध रमापति की ना। देखो अपना गुरु की अपराध नहीं पूछ रही कि गुरु ने क्या अपराध किया, बोले क्या अपराध रमापति भगवान ने क्या अपराध किया, ये पार्वती पूछ रही। तो शंकर भगवान उनको बतलाते हैं कथा को कि जब नारद को मोह हो गया, हमको जगाने आए थे, तो स्वागत में उनका मोह हो गया, तो भगवान के पास गए, तो भगवान उनके मोह सुधारने के निमित्त और उसी भाव से वहां पर नारद के निमित्त विश्वकर्मा से एक मिथ्या जगत को बनाया गया, जहां पर विश्व मोहिनी स्वरूप में मां लक्ष्मी जाकर जिसको देखकर नारद मोहित होकर और उनसे विवाह करने को चला, और वानर रूप बनाकर भगवान श्री हरि ने उनको वहां पर भेज देते हैं, और उसी रूप को लेकर और
आगे माता पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं कि यही कारण बनता है और किस प्रकार से श्राप को देते हैं। चले हम चौपाई के अनुसार से हम श्रवण करें। देयहु शाप की शंकर भगवान माता पार्वती को बोलते हैं कि जब नारद को पता चला कि भगवान विष्णु ने उनको बंदर का मुख दिया है, जब उनको पता चला, क्योंकि शिव जी के जो दो गण थे जो देख रहे थे, देखे तो नारद के मुख तो बंदर के वहां जब सभा में बैठे थे, लेकिन पीछे से बोल रहे थे कि यह कौन ऐसा सुंदर राजकुमार आ गया। नारद को सुना रहे कि ऐसा कौन सुंदर राजकुमार आ गया कि इनके बराबर तो तीनों लोकों में नहीं है। आज तो जना विष्णु मोहिनी इसी को वरमाला पहनाएगी। यह बात सुनकर नारद तो और गदगद के मारे फूल जाते हैं। समय नहीं होती है, यही सोच रहे थे कि आज विश्व मोहिनी हमारे, विश्व मोहिनी हमारे। नारद सोच लेते हैं, नारद सोच रहे थे कि विश्व मोहिनी हमारे। लेकिन जब स्वयंवर का समय आया, श्री हरि भगवान विष्णु ने जब आकर वहां खड़ा भया, जब विश्व मोहिनी माला लेकर जाती है, जब नारद को देखती तक ही नहीं है। नारद देखे कि विश्व मोहिनी मुझे देखा नहीं, लेकिन कूद कर फिर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते कि उनको देख ले। लेकिन विश्व मोहिनी ना तकते हुए अपने पति को भगवान शंकर, भगवान विष्णु जी के गले पर जब हाथ डाल देते तो नारद सोच में पड़ जाता है कि मैं इतना सुंदर होते हुए भी ये सांवला लाख ऊपर क्यों छोड़ दी। हाँ, मैं एकदम सुंदर जवान पुष्ट, क्योंकि उनको भगवान के बात पे विश्वास था। भगवान बोले कि तुम्हारे जैसा सुंदर वहां कोई नहीं रहेगा। और यहाँ पर शिव जी के दो गण तो उनके और फुला दिए बढ़ाई करके कि तुम्हारा जैसा सुंदर, तो ऐसा सुंदर राजकुमार तो विश्व में नहीं मिलेगा। फूलकर गदगद हो गया वाणी सुनकर। लेकिन जब स्वयंवर खत्म हुआ, अपने आप का जब देखा जल में, जब रूप को देखा तो इतना क्रोध में हो गया, इतना क्रोध में हो गया, माया में फंसा है, माया में नारद इतना क्रोध में हो गया। और कहते शंकर भगवान माता पार्वती से कि तुम्हारा जो गुरु है अपना शब्द को नहीं रोक पाया, चले गए मार्ग में। वही शंकर तुरंत ही दोनों शिव जी के गण को पहले श्राप दे दिया कि तुम हमारे मुख को जानते हुए भी कि हमें वानर का मुख मिला, लेकिन हंस रहे थे, झूठ बोल रहे थे, हमें खिल्ली उड़ाते, तुम जाओ असुर हो जाओ वंश। दोनों को श्राप दे देते, असुर हो जाओ। वंश से लौटते क्रोध में, मन में इनका क्रोध भरा हुआ है। देख लेते हैं वही भगवान विष्णु माया की विश्व मोहिनी को आगे देख लेते हैं, मन में क्रोध रोक देते हैं कि तुम्हारा जैसा झूठा। विष्णु भगवान बोलते क्या हुआ नारद, बोलना मत, तुम कुछ बोलना मत, तुम कुछ। नारद बोलते कि अपना मुख बंद रखना, तुम बोलना कुछ, तुम्हारा मुख से निकला हुआ बात आज झूठी हो गया। तुम जो चाहते हो वही करते हो, तुम जो मांगते हो वही होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमने आज मेरा पत्नी ने
जिसको मैंने मन से मैंने उनको पत्नी मान लिया, वो मेरा पत्नी हो गई थी, तुमने उससे मुझे को छीना है, तुमने वो उसके छीना है। तुम जो चाहते हो वही करते हो। कहते हैं कि तुमने तो समुद्र मंथन के समय विश्व जब निकला था तब शंकर भगवान को बुलाए थे, जब लक्ष्मी आई थी तो खुद ही जाकर लपट गए, खुद ही लपट गए। ऐसे हो तुम, ऐसे हो, ऐसे श्राप देते थे। 3 श्राप वहां पर देते हैं नारद भगवान विष्णु को। भगवान शंकर माता पार्वती को बताते कि हे देवी, तुम्हारा गुरु यहाँ रमापति ने कोई गलत काम नहीं किया था, तुम्हारे गुरु में माया हो गया था, मोह हो गया था, उसको छुड़ा रहे थे रमापति, उसको छुड़ा रहे थे। तो भगवान विष्णु को नारद ने 3 श्राप देते कि जिस प्रकार से तुमने विश्व मोहिनी को हमसे छीना है, तुमसे भी तुम्हारा पत्नी को छीना जाएगा। और जिस रूप में राजकुमार बनकर तुम आकर वहां पर स्वयंवर में रखे हो, उसी रूप में तुम्हें उतार लेना पड़ेगा। और जो वानर का रूप तुमने हमें दिया है, वही वानर तुम्हारे सहायता करेंगे, वही वानर से तुम्हें सहायता लेना पड़ेगा। जो वानर का रूप तुमने मुझे देकर और जगत को हंसाए हो, वही वानर से तुम्हें सहायता लेना पड़ेगा जब तुम्हारा स्त्री का हरण होगा। और तुम जिस तरह मुझे भी रुला रहे हो, जिस तरह हम अभी रो रहे हैं, भगवान विष्णु ने बोल दिया तुम रो रहे हो। नारद बोले मेरा आंसू नहीं दिख रहा है, हम रो रहे हैं क्योंकि तुमने मुझसे छीना है, तो तुम्हारा भी छीना जाएगा। भगवान शंकर बोले माता पार्वती से, ऐसा 3 श्राप भगवान श्री हरि को तुम्हारा गुरु नारद दे दे। ये अवतार के कारण है जो भगवान ने फिर छठ से नारद से वाह मोह माया सब छीन लेते। जैसे छीन लेते हैं, नारद हाथ जोड़कर भगवान से विनय प्रार्थना करके, हे प्रभु, लेकिन छीनने से पहले भगवान को अवतार लेना है, सिर्फ कारण खोजना था, तो नारद ही कारण मिले थे। तो माया लेने से पहले जितने श्राप था भगवान ने उसको धारण कर लिया। धारण करते हुए जब माया को लौटारा नारद से, तो नारद बोले कि हे प्रभु, मेरा जितना श्राप है सब मिथ्या हो जाए, सब झूठा हो जाए। तो श्री हरि भगवान विष्णु बोलते कि नारद, वो सब हमने घरण किया है क्योंकि हमें इस लीला को करना है। क्यों करना है? क्योंकि रावण का अवतार जब होता है, रावण को मारने वाला कोई नहीं था। शंकर भगवान बोले माता पार्वती से कि रावण को इतने बलशाली था कि उसको मारने वाला कोई नहीं था। हम सोच रहे थे, भगवान विष्णु सोच रहे थे, ब्रह्मा सोच रहे थे कि इसको मारे कैसे, लेकिन रावण ने अपना रास्ता मरने का खुद बना लिया। तब हमें ये अवतार लेना पड़ रहा है तुम्हारे जरिए से नारद है। तो नारद बोलते, प्रभु हम ही मिला था, ये जरिया तुम्हारा अवतार लेने का और कोई नहीं रहा, हम ही रहा। तो भगवान विष्णु बोले, तुम हमारे ब्रह्म भक्त है, हम तुम्हें इस कारण औरत नहीं दे रहे कि तुम शादी करो, क्योंकि तुम एक समस्त तीनों लोग सबसे परे होकर मेरा नाम को जो जपन करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें उस योग नहीं बना रहा हूं कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो। इसीलिए तुम जिस जगह पर हो, तुम्हें मेरा द्वार हमेशा खुला है। इसी कारण नारद का गृहस्थ आश्रम भगवान विष्णु ने वहां पर समझाते कि मैंने नहीं बनाने दी, इसीलिए तुम्हें हमने विवाह करने नहीं दिया। तो नारद मान जाते हैं। फिर शिव जी के जो 2 गण था नारद के पास आते हैं, आपने तो हमें असुर बना दिया। तो नारद बोलते, असुर तो बन दिया, ठीक है, हम इतना भी आशीर्वाद देते कि तुम इतने बलशाली होंगे, इतने बलशाली कि तीनों लोग तुम्हारे बल से कांप उठेंगे। तो वही 2 गण रावण कुंभकर्ण भी बनते हैं। और यही अवतार के एक कारण और है, हम आगे कथा में पढ़ेंगे समय अनुसार। किसी को कीर्तन गान की इच्छा हो, आकर कीर्तन गा सकते हैं कथा के अंतिम अवसर पर। आज की ठीक है,
आज एक कीर्तन गा दे और फिर हम आज की कथा को यहीं पर शांत करेंगे। नारद शंकर भगवान माता पार्वती को कथा को श्रवण करा रही है। भगवान के अवतार के निमित्त किस हेतु भगवान अवतार लेते हैं और किस कारण से अवतार उनका हुआ, ये सब कथा को आज हमने श्रवण किया है। चले सुंदर से भगवान के हरि नाम संकीर्तन को श्रवण करते हुए फिर आज की कथा को हम शांत करेंगे। धन्यवाद। श्यामल कश्मीर विधि चलाया जाए। श्यामल
प्रिंसिपल श्याम रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सुंदर मुखारबिंद से सुंदर कीर्तन को प्रस्तुत किया है। चले अंतिम श्रेणी पर हम पहुंच चुके हैं। किसी और को भी कीर्तन गाने की इच्छा नहीं तो फिर कथा को चले हम सब विभिन्न मंत्रों द्वारा हमारे साथ आप हो जाए कर को जोड़ लेंगे और क्षमा याचना भगवान से मांगते हुए आज की कथा के निमित्त पूजन के निमित्त किसी प्रकार की त्रुटियां हो प्रभु, बोलने में कुछ त्रुटियां हो प्रभु अपना जानकर आप क्षमा करें। हो माता पिता हो तुम्हें बंधु सखा तुम्हें हो विद्या तुम्हें हो सर्वं वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सब कुछ दीना आपने भेद करूं जाना, नमस्कार का भेद करूं जो है दोनों हाथ। ओम स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मर्दे मनीषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् हाथ को जोड़े चले शांति पाठ करेंगे। ओम गौर शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदया शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते
हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रेम से बोले बालकृष्ण लाल की जय, सतगुरुदेव की जय, राम रामचंद्र की जय। चलिए बच्चा राम कहे सुख भजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा परसाई भोग सिया रामचंद्र